दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के जुमलों की और देखेंगे कि किस प्रकार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार 15 लाख वाले जुमले की तरह राजस्थान की जनता को एक और जुमला पकड़ा दिया और साफ बोल दिया कि हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं। उसके बाद बात करेंगे सांसदों के निलंबन को लेकर, मोदी की असल गारंटी, और जानेंगे कि क्या मोदी जी के दिए गए गारंटी के कारण ही उस बीजेपी सांसद को निलंबित नहीं किया गया जिसके कारण सुरक्षा चूक हुई, भले ही उसको बचाने के चक्कर में पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, जो राजस्थान में सरकार बनाने के तुरंत बाद अपने किए गए वादे से मुकर गई, जिसमें बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा है कि राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देने की न तो घोषणा की गई थी और न ही इसको देने का कोई योजना ही है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के अन्य वादों की तरह और भी वादे झूठे निकलने वाले हैं? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम वादे करते रहते हैं, जैसे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देंगे, 2022 तक भारत को 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बना देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। अब मोदी सरकार के पेट्रोलियम राज्य मंत्री साफ साफ बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया और न तो 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना ही है। अब चलिए बात कर लेते हैं मोदी जी के गारंटी की। दोस्तों, आज फिर 2 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ निलंबित सांसदों की संख्या 143 हो गई। आपको जानकारी दे दें कि संसद में भी विपक्षियों के साथ अन्याय होने पर विपक्ष के हजारों लोगों ने दिल्ली के सड़क पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। सवाल यह है कि क्या देश के लिए यही अच्छा दिन है जिसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था? क्या मोदी जी की यही गारंटी है कि हम अपनी पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा पर कोई आंच नहीं आने देंगे और ना ही उसका निलंबन किया जाएगा, भले ही सारे विपक्ष को सस्पेंड क्यों न करना पड़े? क्या मोदी जी की यही गारंटी है कि अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो डायरेक्ट एक वर्ग को गोली मारने की बात करते हैं, या रमेश बिधूड़ी जैसे लोग जो संसद में किसी एक वर्ग को गंदी गंदी गालियां और अपमानजनक शब्द बोलते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या मोदी जी की यही गारंटी है? क्या मोदी जी का यह भी गारंटी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी अपराधी, चाहे अजीत पवार हो, चाहे देवेंद्र सिंह तोमर हो, केवल बीजेपी के नेता होने चाहिए, उसके बाद न तो उन पर कोई आरोप लगेगा और ना ही ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाएगी? क्या मोदी जी की यही गारंटी है कि कोई भी रामदुलार गोंड जैसा रेपिस्ट जिसको 25 वर्ष की सजा भी मिल चुकी है, उसके बाद भी उसे पार्टी के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि वह बीजेपी का विधायक है? क्या मोदी जी का यह भी गारंटी है कि हम अपने देश की महिला पहलवानों को भी न्याय नहीं मिलने देंगे यदि हमारे सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कोई आंच आएगी? क्या इसी गारंटी के तहत बाबा राम रहीम जैसे अपराधियों को पैरोल पर बाहर निकाला जाता है जिससे राजस्थान और हरियाणा में चुनावी जीत मिल सके? ऐसी कई गारंटियां हैं जो देश के सामने गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। क्या मोदी सरकार सारे पूंजीपतियों, अपराधियों, बाहुबलियों, भ्रष्टाचारियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार बीजेपी में शामिल हो जाओ, उसके बाद गलत सही कुछ भी करो, लेकिन मोदी सरकार की गारंटी है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो? सवाल आप सभी दर्शकों से भी है कि आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।